जहां पर आज की परेड का नया आकर्षण है अपाचे AH-64E। कर्नल विक्रांत शर्मा सेना मेडल के नेतृत्व में ये आसमान में उड़ान भरता हुआ नजर आ रहा है। ये स्क्वाड्रन श्रीमद् भगवद गीता जिसके अध्याय 2 और श्लोक 31 के अपने आदर्श वाक्य राष्ट्र धर्मस्य रक्षणार्थम युद्धम के साथ आगे बढ़ रहा है। भीष्म टैंक का मशीनीकृत कॉलम अपनी और अब आपको टैंक T-90 भीष्म नजर आ रहा है। 70 बख्तरबंद रेजिमेंट के कैप्टन विपिनजोत सिंह विर्क, जिनकी कमान में T-90 भीष्म मशीनीकृत कॉलम अपनी गर्जना से वातावरण में इस वक्त गुंजायमान नजर आ रहा है। हंटर किलर के कॉन्सेप्ट पे बिल्ट टैंक T-90 भीष्म दर्शाता हुआ, जिसमें शामिल है 125 mm की स्मूथ बोर गन, एक साथ लेजर गाइडेड मिसाइल, भारतीय सेना की मशीन जिसकी मारक क्षमता 5 किलोमीटर की है। टू गार्ड्स के कैप्टन अक्षय कुमार बाली के नेतृत्व में द मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट का BMP-2 कॉलम आगे बढ़ रहा है। और अब BMP-2 इन्फेंट्री युद्धक वाहन लेड बाय कैप्टन अक्षय कुमार बाली, शशांक शर्मा के नेतृत्व में 18th बटालियन द मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट का BMP-2 रेजिमेंट का आदर्श वाक्य है 17 मेघ हर मैदान, जिसमें 30 mm ऑटोमेटिक कैनन, 7.62 mm PKT मशीन गन और इसके साथ ही कॉन्कर्स एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से लैस है। थर्मल इमेजिंग साइट किट के साथ अपग्रेडेड है। ये भारत की मजबूत ताकत को दिखाता है। और इसी के साथ इस वक्त आगे बढ़ता हुआ ऑल टेरेन व्हीकल ATV अजय केतु ऑल टेरेन व्हीकल, जिसकी कमान लेफ्टिनेंट कर्नल राम विनोद S 7 पैरा विशेष दल के हाथों में इस वक्त आपको नजर आ रही है। साथ ही रणध्वज रग्ड टेरेन टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रणध्वज के नाम से जाने जाने वाला कर्तव्य पथ पर यह दुर्गम से दुर्गम जगहों पर त्वरित तैनाती के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। ऑल टेरेन व्हीकल ATV और रणध्वज रग्ड टेरेन टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। Second LSV abreast signifies the surveillance component and the third LSV behind is anti-tank component. और इसके साथ ही अब लाइट स्ट्राइक व्हीकल भी, लाइट स्ट्राइक व्हीकल पहला SLV फायर पावर जिसका प्रतिनिधित्व हो रहा है हेवी मशीन गन HMG, PK मशीन गन PKMG और ईगला वायु रक्षा लॉन्चर इसमें तैनात है। इसमें Q6 सर्विलांस ड्रोन, इसके साथ ही टूंगा ड्रोन और कैनिस्टर लॉन्च्ड माइक्रो ड्रोन शामिल है। अभी आगे बढ़ चुके हैं। इस वक्त आपको UGV नजर आ रहा है, मानव रहित जमीनी वाहन माउंटेड UGV, और ये दिखाता है भारत की MSME और स्टार्टअप की ताकत। कैसे कैसे छोटे छोटे कदमों से भारत मजबूती की तरफ बढ़ रहा है। और उर्सुला वॉन को देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की इस ताकत को समझाते हुए इस दौरान MSME और स्टार्टअप द्वारा घरेलू उच्च तकनीक का गोरखा राइफल्स के कैप्टन विकास यादव, जिनके हाथों में इस वक्त ये कमान सौंपी गई है। भारी हथियारों के साथ इसे लोड किया जा सकता है और इसके साथ ही गोलीबारी, माइंस, फायर मशीन गन, ग्रेनेड लॉन्चर वाले किसी भी दुश्मन को निस्तनाबूद करने की ताकत रखता है। वॉरहेड शस्त्रागार को शक्तिबाण और दिव्यास्त्र वाहनों के माध्यम से देखा जा सकता है। शक्तिबाण वाहन की कमान लेफ्टिनेंट रमन मिश्रा ने संभाली है। और तो देखिए, शक्तिबाण और दिव्यास्त्र वाहन इस वक्त आपके सामने। मेदर के हाथ ये दिव्यास्त्र वाहन और शक्तिबाण आर्टिलरी, भारत की सबसे तेजी के साथ इंडियन आर्मी की उभरती ताकत और भारत की आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण पर
फोकस करते हुए सबसे तेजी से बढ़ती सेवा शक्ति बाण और दिव्यास्त्र वाहन के तौर पर आपको इस वक्त नजर आ रही है। हाई मोबिलिटी व्हीकल के तौर पर है ये, निगरानी करने के लिए, साथ ही टारगेट करने के लिए। इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट ऑफ सर्विलांस एंड टारगेटिंग, हाई मोबिलिटी व्हीकल HMV 6x6 इस वक्त आपके सामने। Captain Gaurav Pandey of the 871 Medium Regiment, the Dhanush gun system. और ये धनुष गन सिस्टम आमोघ और धनुष गन सिस्टम आपके सामने है। भारत की स्वदेशी मारक क्षमता, तकनीकी आत्मनिर्भरता के प्रतीक के रूप में गर्व से मार्च करते हुए जो दस्ता इस वक्त आपको नजर आ रहा है, एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम और धनुष गन सिस्टम आपके सामने है, जो कि आत्मनिर्भर भारत की भावना और रक्षा विनिर्माण की तकनीकी आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। 74 FD रेजिमेंट के कैप्टन नटराजन शिवा की कमान में अमोघ एक स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई आर्टिलरी गन है और सूर्यास्त्र इस वक्त आपके सामने यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। सलामी मंच की तरफ बढ़ता हुआ लेफ्टिनेंट महक भाटी 40 फील्ड रेजिमेंट के नेतृत्व में सूर्यास्त्र यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम आपके सामने है। मल्टी कैलिबर रॉकेट प्रणाली जिसे 6x6 BEML हाई मोबिलिटी व्हीकल पर स्थापित किया गया है। इसे तैयार किया है मेसर्स नाइब लिमिटेड। विजय सर्वत्र, ever ahead, victory everywhere. भारतीय आर्मी की ताकत, इंडियन आर्मी की ताकत कितनी मजबूती के साथ ड्रोन शक्ति ईगल ऑन आर्म। Wide spectrum of aerial theaters. And now, drone Shakti Eagle on the arm, captained by Divyojit Mukherjee. Developed by the Corps of Electronics and Mechanical Engineers, the elite internal technical force. तो इस दस्ते की कमान कैप्टन दिव्यजीत मुखर्जी इस वक्त संभाल रहे हैं 7010 EME बटालियन। Showcase the top drone Shakti are the flagship indigenous platforms conceived. ईगल ऑन आर्म जिसकी पहल युद्ध के मैदान में नवाचार और परिचालन तत्परता में परिवर्तनकारी कदम के तौर पर मानी जाती है। भारतीय सेना का यह स्वदेशी ड्रोन निर्माण और मानव रहित प्रणाली इकोसिस्टम है। और अब आपके सामने इंटीग्रेटेड ऑपरेशनल सेंटर IOC जिसकी सलामी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ले रही हैं। कैप्टन समीरा जेनेथ बुटर जिसके नेतृत्व में इस वक्त आपको लीड करता हुआ और किस तरीके से पूरे राष्ट्र का एक समन्वित प्रयास नजर आता है उसको दर्शाता है IOC। अब बारी है कर्तव्य पथ पर भारतीय थल सेना के मूक सैनिकों की, यानी पशु दस्ते का स्वागत हो रहा है। तो देखिए पशु दस्ते का स्वागत इस वक्त कर्तव्य पथ पर किया जा रहा है। हमारे योद्धाओं के साथ कंधे से भारतीय थल सेना के हिम योद्धा दस्ते का स्वागत कर रहे हैं। आत्मसात करते हिमालय और सियाचिन के ऊंचे दुर्गम पर्वतों में हिम योद्धा अपना पराक्रम सिद्ध करते रहते हैं और वसुदैव कुटुंबकम की भावना को आत्मसात करते हुए हिमालयी क्षेत्रों में तैनात हमारे सैनिक हिम योद्धाओं की टुकड़ी इस वक्त आगे बढ़ रही है। कैप्टन हर्षिता राघव 52 एडवांस फील्ड वेटनरी हॉस्पिटल की जो इस वक्त इसे लीड कर रही है। बैक्ट्रियन ऊंट आपको नजर आएगा, ज़ेंस्कारी पोनी, साथ ही ब्लैक काइट शिकारी पक्षी आपको नजर आएंगे इस वक्त। और गर्व का विषय है कि राष्ट्र सेवा में सतत तत्पर ब्लैक काइट्स आज परेड। तो देखिए ग्लेशियर ATV भारत वाहन पर स्थापित नजर आ रहे हैं आपको और इंडियन ब्रीड डॉग्स भी सलामी लेते हुए आगे बढ़ते हैं। और अब मिक्स्ड स्काउट मार्चिंग कंटिंजेंट
आपको कर्तव्य पथ पर इस वक्त दिख रहे हैं। कर्तव्य पथ पर शांत संकल्प और अदम्य दृढ़ निश्चय के साथ आगे स्काउट्स मार्चिंग दस्ता, जिसका नेतृत्व कर रहे लेफ्टिनेंट अमित चौधरी, 2 अरुणाचल स्काउट्स के।